नहीं, गोकुल सेतिया तो बेवकूफ़ था कि लड़ रहा है अफसरों से भी और ठेकेदारों से भी। विधायक जी, देखा गया है कि सिरसा शहर में काफ़ी सड़कें टूटी हुई हैं। जो बढ़िया इंटरलॉकिंग सड़क बनी हुई है उनको तोड़ा जा रहा है और जो टूटी हुई है उनको बनाया नहीं जा रहा जी। नहीं जी, बहुत अच्छी सड़कें हैं, लोगों ने 12,000 से उनको जिताया, लोग सेटिस्फाई हैं। आप ऐसे मत कहो जी। देखते हैं, अब मेयर तो इन्हीं का बीजेपी वालों का बना है, तो क्या ये सबको एक समान लेकर चलते हैं। सर, अब सेशन पहला आपने किया है सेशन, तो उसमें शहर के मुद्दों क्या रहा, क्या समस्या रही सबसे सेशन? नशे का मुद्दा उठाया था जी। आपने देखा कि उसके बाद किस प्रकार से धड़ाधड़ कार्रवाई जो है वो डल रही है। उसमें मैं ये समझूंगा कि हमारे एसपी साहब भी बधाई के पात्र हैं और सारी हमारी पुलिस प्रशासन की टीम, जो बड़े बड़े मगरमच्छ नशा बेचने वाले जिनको दबोचने का काम किया है पुलिस ने, उसके साथ साथ करप्शन का मैटर उठाया था। देखते हैं, अब मेयर तो इन्हीं का बीजेपी वालों का बना है, तो क्या ये सबको एक समान लेकर चलते हैं और जो नेता कुछ लोगों का पैसा जिन्होंने खाने का लूटने का काम किया उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। उसके साथ साथ हम केवल वोट लेने के लिए गौ माता की जय नहीं कहते, हम गौ माता को अपनी माता मानते हैं और इसीलिए हम ये समझते हैं कि ना कि केवल एक राजनीतिक तौर पे बल्कि एक इंसानियत की तौर पे भी हमारी गौ माता के प्रति जो फ़र्ज़ है हमने उसको किस प्रकार से भली भांति निभाना है। तो इसके लिए मैंने हमारे सिरसा के अंदर जो नगर परिषद के अंडर 2 गौशालाएँ आती हैं, केलनी और रामनगरिया, उसमें काफ़ी बड़ी जगह पड़ी है, उसमें बड़े शेड लगाने के लिए वो मैंने मांग उठाने का काम किया है। तो कुछ हमारे कूड़े के डंप हैं शहर के अंदर, निरंतर मैं प्रयास कर भी रहा था कि ये कूड़े के डंप यहाँ से उठें। ये नगर परिषद वाले वहाँ पर शेड लगाकर खाना पूर्ति करने के चक्कर में थे। मैंने इसका विरोध किया कि ये शेड अगर लग गए तो परमानेंट ये कूड़े के यहाँ पे डस्टबिन बन जाएंगे और लोग इसी प्रकार से परेशान होते रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद हमारे सिरसा की जनता को इसी दुख दर्द में रहने का शौक़ है। जो इन्होंने अब प्रधान बनाने का काम किया, मैं साफ कहता हूँ, पहले खुद ही कहते थे भ्रष्टाचार के अलावा नगर परिषद में कुछ नहीं है, जाओ तो बेइज्जत करते हैं, पैसे के बगैर काम नहीं होता है, सुनवाई नहीं होती है। अगर फिर भी वोट डाल रहे हो तो फिर भुगतो, फिर हमारा किसी का क्या लेते हो। गलियों के निर्माण में भी सर लगातार भ्रष्टाचार काफ़ी टाइम से चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले खेतरपाल कॉलोनी जो अनपूर्ण बताई जा रही है, उसमें भी गली बना दी, जबकि सीवर कनेक्शन नहीं है, पानी कनेक्शन नहीं है। क्या कहेंगे? अब भाई, सिरसा की जनता को मैं तो कहूँगा कि ये सारी देन तो जनता की है भैया। मुझे एमएलए बनाया, मैंने 3 महीने में अपना काम करके दिखाया। मैं तो अब भी कहता हूँ, साफ कहता हूँ, जो लोग दुकानों के बाहर 10-10 फुट तक सामान सॉरी लगाते थे अपना, अरे यार वो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते थे, उनको शहर भाड़ में जाए, लोग परेशान होते रहे, उनको कोई मतलब नहीं था। ये सोच है क्या? मैं तो साफ कहता हूँ, मैंने तो 3 महीने में प्रयास किया है कि डेयरियाँ जो हैं कुछ उनको भी बाहर जगह दिलाई जाए जो शहर के बीच में है, जिन करके वहाँ गलियों के अंदर सफाई नहीं रहती, लोग तंग होते हैं, ट्रैफिक जाम रहता था कितनी कितनी देर। मैंने तो फ्लैटों की बात भी उठाई, मैंने तो किस प्रकार से हरियाली को बढ़ावा देना है उसके लिए भी स्टेप उठाए, किस प्रकार से सफाई, आप कंपैरिजन कर लो एमएलए के इलेक्शन से पहले क्या हालात थे सफाई के, उसके बाद सफाई के क्या हालात थे। मैंने तो पार्किंग के लिए प्रयास किया। अगर सरसा की जनता ने यही सोच लिया है कि हमने वैसे ही रहना है और कुछ ठेकेदारों की और नेताओं की और अफसरों की जेब ही भरनी है, तो मुबारक हो उनको, फिर मेरा किसी में क्या गया इनका। विधायक जी, परशुराम चौक से लेकर के जो कि ओवरब्रिज तक काफ़ी टाइम से वो खड्डे खोद खोद के छोड़ रखे हैं। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जी, और 1-2 बार जाम भी लगाया जा चुका है। नहीं, परेशान नहीं होते, सरसा के लोग इसी में खुश हैं। परेशानी गए कि ये 12,000 से अगले जीत रहे हैं, हमारे वाले राज्य हैं जी, ये ऐसे ही रहना चाहते हैं। सीवर लाइन डली जा रही है सर, बड़ी लेवल पे सीवर लाइन है, जबकि उसका काम कुछ नहीं हो रहा सर। पाइपलाइन टूट गई तो उसको बीच में छोड़ दिया, 2 महीने तक डेड बड़ी कोई। ये भी नगर परिषद ही डाल रही है, सीमन हाउसपेट में नगर परिषद ही डाल रही है। मैं तो साफ कहता हूँ, जो जनता ने फैसला लिया वो सर्वोप्रिय है, और अगर उनको शायद अच्छा ही लग रहा, शायद आपको पत्रकारों को और मेरे को लग रही होगी कमियाँ, पर सरसा की जनता को कमियाँ नहीं लग रही, वो इसमें राजी है।
सर धूल मिट्टी उतना बीमारी की सर निशानी नहीं, जनता राजी, जनता राजी, आप ऐसे मत कहो। हाँ विधायक जी, जैसे कि इन्होंने कार्यभार संभाला है, जो चेयरपर्सन बने हैं शांति स्वरूप जी, लगातार जैसे कि वो जा रहे हैं और जो गैर हाजिर मिल रहा है उनको नोटिस भेज रहे हैं अधिकारियों को जी, आप किस तरह से देखते हैं? ठीक है, करो, अच्छी बात है, अच्छा काम करोगे तो लोग आपकी प्रेज भी करेंगे। लेकिन अगर 4 दिन में मामला ठंडा हो गया और किसी के पीछे फिरते रहे या जो लोग गलत काम करते थे अगर कहीं ना कहीं उनके बहकावे में आके उन चीज़ों में आ गए तो फिर तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हालात तो वही रहेंगे। लेकिन जो सिस्टम सारा इकट्ठे मिल के चलता आ रहा है वो जनता के सामने ही आ जाएगा कि मेरी क्या सोच थी और इन लोगों की क्या सोच थी। विधायक जी, देखा गया है कि सिरसा शहर में काफ़ी सड़कें टूटी हुई हैं, जो बढ़िया इंटरलॉकिंग सड़क बनी हुई है उनको तोड़ा जा रहा है और जो टूटी हुई है उनको बनाया नहीं जा रहा है। नहीं जी, बहुत अच्छी सड़कें हैं, लोगों ने 12,000 से उनको जिताया, लोग सेटिस्फाई हैं, आप ऐसे मत कहो जी। सर आपके ही रानिया रोड पे भी काफ़ी लंबे टाइम से सड़क टूटी हुई नहीं बन रही है। हाँ। ठेकेदार को भी आपने 2 दिन पहले नहीं, गोकुल सेतिया तो बेवकूफ़ था कि लड़ रहा है अफसरों से भी और ठेकेदारों से भी। सरसा की जनता राजी है, जो हालात पहले रहे हैं उसी हालात में सरसा की जनता राजी है, उसी में रहना चाहती है। इसके लिए जनता को मुबारकबाद।